ऑल्सो अब हम ये जानना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि अभी आप कितना मंथली अर्न कर रहे हो? मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये है कि जो एक इंसान क्या कहते हैं सीईओ ऑफ अ कंपनी इज अर्निंग in a year, okay, that is something I'm making in a month. So that is something वाओ! I do, and I do it for my clients as well. आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? I don't know, maybe 1,000 2,000 rupees. वो Yeah. 1000 से अभी आपने इतना ज्यादा स्केल कर लिया है कि सच एक में। जितना सीईओ ईयरली अर्न कर रहे हैं उतना आप मंथली अर्न कर रहे सच हो। में काफी इंस्पायरिंग है। लीड जनरेशन इज नॉट कि कंटेंट क्रिएट किया आपका लीड आ गई, नहीं। कंटेंट क्रिएट करने के बाद आप कैसे वैल्यू दे रहे हो क्लाइंट को, तो कैसे वो लीड आने के बाद आप क्या करते हो, दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के लिए द फर्स्ट स्टेप इज बी योरसेल्फ। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी को फॉलो करते हो, लेट्स से आई फॉलो राज चमानी, ओके, ही इज अ पब्लिक स्पीकिंग कोच, राइट। तो आई वो उसका अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना एक स्टाइल है बोलने का, कंटेंट क्रिएट करने का। तो आप यू कैन गेट इंस्पायर्ड बट डोंट कॉपी द पर्सन, बी योरसेल्फ। अगर आप सोचते हो कि मैं जाते ही फटाफट उसको डेस्परेटली, मतलब कोई भी मैसेज आया उसको फटाफट कॉल पे ले लिया और उसको पिच करना स्टार्ट करते ही नहीं करते। आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे होगी, हेलो हाई करने से नहीं होती है, दैट्स फर्स्ट स्टेप। सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक जो लीड जनरेशन में इस टाइम को लोग कर रहे हैं इज दैट पीपल आर इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली। किसी ने बोल दिया ये लीड जनरेशन टूल है और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और जब हम खोल के देखते हैं उसमें लगता है यहाँ तो कुछ है ही नहीं, स्कैम है। हेलो कविता, वेलकम टू द सिस्का शो। तो कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। हम भी अच्छे हैं। प्लीज गिव योर स्मॉल इंट्रोडक्शन, हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है। Okay. First of all, thanks for inviting me, and बहुत शॉर्ट नोटिस पे इनविटेशन आया है, बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने ज्वाइन भी किया। सो ओके, आई एम कविता गुप्ता एंड आई एम अ बिजनेस कोच। आई हेल्प coaches and freelancers and service providers close high ticket sales and scale them to $5,000 to $10,000 or more than that per month using my mom method. And the mom method here means magnetic organic marketing, and it's completely organic without paid ads, expensive funnels, and sophisticated tech. Yeah, this is what I do. मतलब आप मोम मेथड का यूज करके उनको स्केल करने में हेल्प करते हो, सच में काफी इंस्पायरिंग है। ऑल्सो अब हम ये जानना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि अभी आप हाई टिकट क्लोजर, एज ए हाई टिकट क्लोजर आप कितना मंथली अर्न कर रहे हो? Okay, so I'm not a high ticket closer. It's a part of, मतलब जो भी मेरा काम है उसका एक पार्ट है क्लोजिंग, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये है कि जो एक इंसान, मतलब क्या कहते हैं, सीईओ ऑफ अ कंपनी इज अर्निंग in a year, okay, that is something I'm making in a month. So that is something I do, and I do it for my clients as well. Yeah. वाह वाह वाह, सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हमारी ऑडियंस अब काफी एनर्जेटिक हो गई कि मतलब हमारी अब जो न्यू गेस्ट है वो हमें क्या देने वाली है, क्या न्यू साइट देने वाली है, क्योंकि उनकी अर्निंग इतनी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बुलाया। आई एम श्योर कि जितने लोग सुनेंगे इसको, दे विल बी एबल टू लर्न समथिंग, एंड they will be able to implement the things and earn high ticket clients. मेरी बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग से भी लोगों को हाई टिकट क्लाइंट्स मिले हैं। वाह। तो अब हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि लीड जनरेशन क्या होता है, आप इसे कुछ सिंपल वर्ड्स में बता सकते हो? ओके, लीड जनरेशन अगर मैं बात करूं एक लेमैन लैंग्वेज में, और जैसे आपने बोला एक सिंपल टर्म में मैं बात करूं, तो लीड वो है कोई भी इंसान जो हमारे कंटेंट के साथ, जो भी हम डाल रहे हैं कंटेंट या प्रोफाइल है हमारी, उसके साथ उसको लाइक कर रहा है, उसके साथ एंगेज कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है, उस पर कॉमेंट कर रहा है, या आपसे मैसेज करके आपको रीच आउट कर रहा है, या फिर आपकी फ्री ट्रेनिंग्स देख रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके से कोई भी इंसान अगर आपके साथ एंगेज कर रहा है, उसे हम लीड बोलते हैं। और जो प्रोसेस होता है उस लीड्स को, मतलब वो लीड्स इस तरीके से आती रहे, और जो प्रोसेस, मतलब जो चीजें हम करेंगे उसको लीड्स को लाने के लिए, उस प्रोसेस को हम लीड जनरेशन बोलते हैं। आई थिंक इससे सिंपल तरीका नहीं होगा एक्सप्लेन करने का लीड जनरेशन कि जो भी इंसान हमारे साथ एंगेज कर रहा है किसी भी फॉर्म में, वो हमारे लिए एक पोटेंशियल लीड है। आपने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया हमारी ऑडियंस के लिए, एंड हमारी ऑडियंस को नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना चाहिए। ये पॉडकास्ट सच में अमेजिंग होने वाला है। राइट। थैंक यू। ऑल्सो लाइक अभी आपने बोला कि लीड जनरेशन क्या है, अब हम लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं? आप कुछ मेथड बता सकते हो, मतलब कुछ बेस्ट मेथड जो आपने भी अप्लाई करे हो अपने अपने क्लाइंट्स पर?
ओके, लीड जनरेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम देखें कि लीड जनरेशन 2 तरह की होती है, मतलब 2 तरह की लीड्स होती हैं। एक है इनबाउंड लीड, सेकंड है आउटबाउंड लीड्स। राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इनबाउंड लीड? लेट मी जस्ट टेल यू। आई होप मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ, तो आपकी इंग्लिश दोनों समझती है, राइट। राइट? इनबाउंड लीड क्या होती है? इनबाउंड लीड वो है जिसके अंदर लीड हमें अप्रोच कर रही है, लीड हमसे बात करना चाहती है, हमारे साथ काम करना चाहती है, या फिर हमसे पहले बात करके फिर डिसाइड करना चाहती है, तो इनबाउंड से बोलते हैं। ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज आउटबाउंड लीड? आउटबाउंड लीड वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लीड को रीच आउट करते हैं। ठीक है, एक तरीके से काफी लोग कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड मैसेजिंग, कोल्ड ईमेलिंग सब चीजें करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोल्ड आउटरीच की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जैसे आपने पूछा कि मैं क्या मेथड यूज करती हूँ लीड जनरेट करने के लिए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। बट मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं कि इनबाउंड और आउटबाउंड लीड में फर्क क्या है। इनबाउंड, एज द नेम इज वेरी एक्सप्लेनेटरी, द लीड इज कमिंग इन, आउट इज वी आर गोइंग आउट टू जनरेट। इनबाउंड लीड जनरेट करने का क्या तरीका है, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस दैट आई एम यूजिंग? मैग्नेटिक ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनबाउंड एज वेल एज आउटबाउंड लीड्स। कैसे आप जनरेट करते हो? तो इनबाउंड लीड्स में आई हैव एंटायर प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स इन प्लेस, क्योंकि लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इनबाउंड लीड जनरेशन है। रॉन्ग। अगर कंटेंट क्रिएट करने से इनबाउंड लीड जनरेट होती तो सभी लोग बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे होते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम पे। और मैंने देखा है, आपने भी काफी लोगों से बात की जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब बात करो समझ में आता है कि वो लोग कुछ भी अर्न नहीं करते। राइट। ठीक है, क्या है कि लीड जनरेशन इज नॉट कि कंटेंट क्रिएट किया, आपका लीड आ गई, नहीं। कंटेंट क्रिएट करने के बाद आप कैसे वैल्यू दे रहे हो क्लाइंट को, मतलब प्रोस्पेक्ट को, कैसे अपनी ऑडियंस को वैल्यू दे रहे हो, और कैसे वो लीड आने के बाद आप क्या करते हो, दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन, दैट इज कॉल्ड जनरेशन। कि समझ लो कोई भी अगर आपके पास मैसेज कर रहा है और बोल रहा है ओके आई वांट टू टॉक टू, आई वांट टू गेट ऑन अ कॉल विद यू, आप डेस्परेटली उसको लिंक भेज देते हो और कॉल पे आ जाते हो। आपको उसको प्री क्वालिफाई करना है, तो उन सब चीजों को कैसे, उस लीड को कैसे क्वालिफाई करना है, उसके लिए जो भी प्रोसेसेस, सिस्टम, स्क्रिप्ट्स, और उसके बाद भी क्या करना है अगर बंदा कॉल पे आ जाता है, प्रोस्पेक्ट कॉल पे, उसके बाद भी क्या करना है, ऑल दोस थिंग्स पार्ट ऑफ माय मॉम मेथड। तो ये तो हुआ इनबाउंड। नाउ टॉकिंग अबाउट आउटबाउंड लीड, कि आउटबाउंड में क्या करना होता है। आउटबाउंड में भी मेरा एक प्रोसेस ऐसा है कि आई एम टीचिंग माय क्लाइंट्स टू कन्वर्ट आउटबाउंड लीड्स इनटू इनबाउंड लीड्स। ऐसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिससे आप रीच आउट कर रहे हो, वो इंसान कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कन्वर्ट फ्रॉम आउटबाउंड लीड टू इनबाउंड लीड। ठीक है, भी प्रोसेसेस, स्क्रिप्ट्स, हर चीज है जो एक मॉम मेथड का पार्ट है, उसके अंदर मैं सिखाती हूँ। तो दिस इज व्हाट हाउ आई जनरेट इनबाउंड लीड्स एंड आउटबाउंड। मतलब 2-3 मिनट में या 4 मिनट में, बिकॉज हमारे पास उसमें एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होगा, बट डेफिनेटली अगर लोग जानना चाहते हैं तो मेरे पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो मैं काफी लोगों को देती हूँ, और उससे वो सीखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मेथड और कैसे ये काम करता है। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, मतलब इट्स लाइक आई एम टेकिंग आउट द गेस्ट वर्क आउट ऑफ ऑल द थिंग्स। आपको एक प्रोवन सिस्टम दिया जा रहा है जो सब लोगों के लिए काम करता है, आपके लिए भी काम करता है। बस आपको ट्यून इन करना है, इंस्टॉल करना है अपने लिए, एंड लाइक आपने काफी अच्छा पॉइंट बोला यहाँ पर कि लीड जनरेशन सिर्फ ये नहीं कि आप मतलब इनबाउंड लीड जनरेशन सिर्फ ये नहीं कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपको लीड्स आ रही है, बट उस लीड्स के आने के बाद जिस तरह से आप रिएक्ट करते हो वो काफी मैटर करता है यहाँ पर। ये आपने काफी अच्छा पॉइंट बोला है। तो आप लीड जनरेशन के लिए वन बेस्ट टिप क्या देना चाहोगे कोचेस और फ्रीलांसर्स को? That's a very good question. So lead generation के लिए मेरे पास एक्चुअली 3 टिप्स हैं, ठीक है, नॉट जस्ट वन। द फर्स्ट टिप इज बी योरसेल्फ। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी को फॉलो करते हो, लेट्स से आई फॉलो राज चमानी, लेट्स से, ओके, ही इज अ पब्लिक स्पीकिंग कोच, राइट? तो वो उसका अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना एक स्टाइल है बोलने का, कंटेंट क्रिएट करने का। तो आप यू कैन गेट इंस्पायर्ड बट डोंट कॉपी द पर्सन, बी योरसेल्फ। सो नंबर 1 इज दिस, व्हाई? बिकॉज यू कैनॉट मेक अ फूल आउट ऑफ पीपल। ठीक है, हर इंसान सब जानता है, आजकल कॉन्सेप्ट सब लोग जानते हैं, चाहे बहुत कुछ डीपली नहीं जानते होंगे, लेकिन ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक को पता है, तो आप ये चीज नहीं कर सकते। दूसरा है कि यू कैन नॉट बीट वैल्यू एडिशन। अगर आप सोचते हो कि मैं जाते ही फटाफट उसको डेस्परेटली, मतलब कोई भी मैसेज आया उसको फटाफट कॉल पे ले लिया और उसको पिच करना स्टार्ट करते ही नहीं चलता।
आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे होगी, हेलो हाय करने से नहीं होती है, दैट्स फर्स्ट स्टेप। उसके बाद यू रियली हैव टू कीप ऑन that person, keep on adding value to that person, and that is very important. So second is this, and third is लीड जनरेशन करने के लिए, मतलब यू रियली नीड टू हैव अ पाइपलाइन ऑफ लीड्स, एंड उसके लिए आपको यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग। कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपको बेस्ट लगता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रोज कंटेंट पोस्ट करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कंसिस्टेंटली आप लोगों के साथ कॉन्वर्स कर रहे हो, कितनी कॉन्वर्सेशन नई आपने ओपन करी आज, कितने लोगों से, नए लोगों से बात करी आज। बिल्कुल टिप्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये 3 चीजें कर ली तो लीड जनरेशन विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल आपने सही कहा कि ट्रस्ट बिल्डिंग बिल्कुल बेस है इस चीज का, एंड आपने 1 नहीं 3 टिप्स ऐड कर दिए हमारी ऑडियंस के लिए। काफी इंस्पायरिंग हो गया। हमारी ऑडियंस सच में समझ गई है कि अभी रिलेशन बिल्ड कर लो, बाद में लीड्स को जनरेट कर लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो अभी आपने काफी अच्छी टिप्स तो मेंशन कर दिए, बट अब हमारी ऑडियंस जानना चाहते हैं कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो लीड जनरेशन में हर कोई करता है ये स्टार्टिंग में। ओके, सो लीड जनरेशन में सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है कि लोग टूल्स बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। लीड जनरेशन के टूल्स, कोई वेबसाइट्स होती हैं वो कहती हैं हम आपको 100 लीड देंगे, कोई सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं, कोई फ्रीलांसर्स होते हैं हम आपको लीड्स ला के देंगे, एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको, ये सब कुछ नहीं करना है। अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप फ्रीलांसर हो, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इनटू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट। आपको इन्वेस्ट करना है अपने कंटेंट क्रिएशन को इम्प्रूव करने में, कैसे आप ट्रेनिंग दे सकते हो उसको इम्प्रूव करने में। तो सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक जो लीड जनरेशन में इस टाइम पे लोग कर रहे हैं, इस टाइम पे क्या मैं काफी टाइम से देख रही हूँ इस चीज को, इज दैट पीपल आर इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली। किसी ने बोल दिया ये लीड जनरेशन टूल है और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और जब हम खोल के देखते हैं उसमें लगता है ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो स्कैम है। मैंने कितने लोगों से बात की है, वो बोलते हैं कि हमने एक सोशल मीडिया मैनेजर को हायर किया, उसने हमें कमिट किया कि वो हमें 100 लीड ला के देगा। मैंने कहा आपने पूछा कैसे ला के देगा? तो क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, किस तरह की लीड्स होंगी, नहीं पूछा। तो जब आपको पता ही नहीं आप किस चीज में जा रहे हैं, स्टिल यू आर हार्डविन, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। सो डू नॉट गो फॉर दीज टूल्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स हु आर कमिटिंग लीड्स। पूछो व्हाट इज द प्रोसेस। I never say I will bring you leads. I always say you have a system that I will be giving you that system. Yeah. Use that system, kind of work in that system and you will get results. बिल्कुल ये आपने काफी अच्छे पॉइंट बोला कि लाइक हमें पहले पता लगाना चाहिए कि वे कैसे, उनका सिस्टम क्या है, वे एक्चुअल में क्या करने वाले हैं। लोग बिना कुछ जाने ही बस वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स हो जाती है। तो अभी हमने लीड जनरेशन के बारे में जान लिया, तो अभी हम जानना चाहते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि हाई क्वालिटी लीड्स हैं। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। हाई क्वालिटी लीड्स यानी हम एक तरीके से क्वालिफाई कर रहे हैं लीड्स को कि ये लीड्स जो है हमारे साथ हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं करनी है, फ्री का कंटेंट या फ्री की चीजें तो नहीं चाहिए, फ्री रिसोर्सेज तो नहीं चाहिए, दे रियली वांट टू वर्क विद अस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हाई क्वालिटी लीड्स, राइट? तो उसके लिए एक प्रोसेस है व्हिच इज कॉल्ड क्वालिफाइंग द लीड्स इन द डीएम चैट्स। लेट्स से आपने एक कंटेंट पीस डाला या फिर आपने एक ट्रेनिंग डाली और किसी ने आपको बोला कि ओके आई वांट टू वर्क विद यू, ठीक है? नाउ आई वांट टू वर्क, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, देयर कैन बी मेनी एग्जांपल्स। Let's say that person say I want to work with you. Let's say LinkedIn की बात करते हैं, because LinkedIn पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे content creators, freelancers mostly LinkedIn पे present हैं, ठीक है? So somebody messages, let's say somebody messages me and say I want to work with you. तो एक तो ऑप्शन यही है जो बाकी सब लोग कर रहे हैं कि मैं ओके फाइन, लेट मी गेट ऑन अ कॉल। सेकेंड ऑप्शन इज, व्हाट इज द सेकेंड ऑप्शन? इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, हम क्वालिफाई नहीं कर रहे लीड को। वो आएगी, वो सोचता आधा पौना घंटा हमसे बात करे और मतलब कुछ और ही निकल रहा है कॉल का, वो एक्चुअली थी नहीं। और सेकेंड में क्या है, सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या है कि वो बोलते हैं आई वांट टू वर्क विद यू, सो आई कैन आस्क ओके definitely, but I'm just curious what exactly working with me means here. So there can be two meanings here. One is that person wants to pitch me. Second is that person wants my services. So here what I have done is, in the very first instant, I have qualified the person, because now he is going to answer, okay, I have this. Okay, I'm not really looking for service. But if that person says, okay, I'm looking for your help to generate high ticket clients,
then also I'm not going to book a call. Then I'm going to ask, okay, uh, sure. So is it okay if I ask you a few questions before we get on a call? That Hmm. person says yes. Okay. So what are the challenges you are facing in generating high ticket clients? Hmm. Now I've got a challenge. Okay, for how long have you been facing this challenge? Hmm. So now I've got second milestone. Okay, third. What all things have you tried to generate high ticket clients earlier? Hmm. Hmm. The third one. Okay, so that person says, okay, I've tried FBIs, okay, this. Okay, so number four milestone is, what is the revenue goal that you are looking to achieve if you think of working with me? That person says, let's say, I'm looking to earn 50,000 rupees per month. Hmm. Okay, then I will ask you for the fifth milestone. Okay, so where you are at right now with your revenue goals right now. Let's say that person says, okay, I'm earning 2,000 rupees. Now he wants to go for 50,000 per Hmm. month. So I, then I can say, okay, so it's a gap of 48,000 rupees per month. That means in 6 months, if I calculate 48 into 6, I will do the calculation and I will send a message. And then that person says, yeah. And then I can say, okay, this is something I can definitely help you with. Let's connect on a call. Let's discuss how Hmm. we can work. And then I pitch the call, and then that person gets on the call. And Hmm. before on the call also, I send them the video saying that okay, the call that is going to happen, it's not about me, it's about you. Okay, and these are testimonials from my client, and this is what I have to offer. I already send them all the things about my program, what are coaching calls, how many, everything has been sent to these people already. Hmm. All when they come on the call, they are already 50, 60, 70% sold. Right. Why? Because they already have seen the testimonials, they Hmm. have already talked to me, and along with that, sometimes I also send them a training, a free training before they get on a call. Hmm. I give them homework. So by the time they get on a call, they have seen the value that I add. Hmm. They have seen my reviews. They know about me, whatever I had done, because that video contains each and everything. Hmm. Right. So this is called qualifying the leads, and this is how we qualify the leads. I've just given you an overview. There's much more Hmm. to this, Hmm. but this is the overall thing that I हुँ, do here. बिल्कुल। लाइक ये हाँ। काफ़ी इनफ है मतलब अगर कोई सच में लीड जनरेट करना चाहता है, बिल्कुल इनफ है उसे इतना जानना कि कैसे हाई क्वालिटी लीड को मतलब क्वालीफाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन आपने यहाँ पे ऐड किया है सच में मतलब ये गोल्ड माइन है। आई थिंक ये वाला पॉइंट हमारे लिए ऑडियंस के लिए गोल्ड माइन है अगर वे सीरियसली इसको देख लेंगे इस पार्ट को। तो अब हमारे Great, पास great, नेक्स्ट great. क्वेश्चन पे Thank बात you. करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लीड्स को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं डीएम में? डीएम कन्वर्सेशन के बारे में आप थोड़ा-सा और डीपली बता सकते हो? ओके, सो डीएम कॉन्वर्सेशन में जैसे मैंने आपको अभी ये चीज बताई, हुँ, इसके अंदर वी आर बुकिंग अ कॉल विद दैट पर्सन, ठीक है, और उसके अंदर हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। आप डीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन डीएम में कन्वर्ट करने के लिए आपकी जो रेपुटेशन, आपकी जो अथॉरिटी है हुँ, सोशल मीडिया पे, दैट हैज टू बी वेरी गुड। से on LinkedIn and you are trying to generate leads from LinkedIn, ठीक है, तो LinkedIn पे the person you are talking to should have consumed one or two of your training, हुँ, ठीक है, और आपका कंटेंट रेगुलरली वो एंगेज करता है उसके साथ, या फिर उसको मतलब वो जानता है एक्चुअली आपको बिफोर, तो हुँ, उस प्रोसेस यही है हुँ, डीएम्स में कन्वर्ट करने का। उसमें थोड़ा डीप आप चले जाओगे, लेट्स से कि अब द if I ask somebody, let's say, keep talking on DMs, okay, what is the problem you are facing with lead generation? हुँ, Okay, so now I'm going deep. Okay, so let's say if let's say I'm talking to you हुँ, and you say that okay, I'm facing this problem with lead generation, I'm not able to I tried FB ads but nothing happened. हुँ, Okay, so now I can go deep and ask, okay, so what is the problem, like what was the what was that you invested in FB ads, हुँ, what were the results you got, and why do you think that didn't work out? Now you can say, okay, maybe my health was not well at that point of time. Now I've got another reason that हुँ, okay, this is the reason why she couldn't get results. राइट। Maybe let's say in the future also, if she gets something like that, so that kind of problem, maybe she won't get results, and then again she will blame the organic system. हुँ, Getting me, getting me, because it's not about sometimes we think that whenever a prospect is speaking to us, they actually have the same problem that they are saying, okay, we are facing this problem. राइट। हुँ, Maybe they are not able to generate leads because they do not know how to create right content, हुँ, and we are saying lead generation is the problem. So then what we need to do is, in the chats we need to take a step back, which we call it as reverse engineering. We take a step back, and if a person is saying, yeah, I'm facing problem with sales closing, maybe the problem is not with the sales closing, maybe the problem is with the DM part.
Right. Okay, why? Because when we take a step back, we see the entire picture. Now we have the entire picture in front of us. And now we know, okay, let's see if the person is saying, I'm not able to create content. So what can be the reason? Let's take a step back. Maybe he doesn't know how to create content. Right. Maybe, he doesn't have time to create content. He's in a 9 to 5 job. Hmm. Maybe he doesn't have an interest in creating content. Okay. Right. He's new to content. So there can be many reasons. So we have to find out that reason in the end. And then it's always better to book a call. But yes, people are closing people in DM. See, if you are doing that also, then use more of voice notes on the in the chats, because that will give that touch to the person, because it's not easy to convert people in DMs. Because people will work with people. They really want to, if I am working with Anika, so I really like the person she is. If she has that attitude, that that kind of thing, I want to be working with her. Why? Because she might be the best editor in the world, video editor in the world, the graphic editor in the world. I won't work with her. Why? Because I would want to work with a person whom I identify with. Right. So same when you are in the chat, you are talking to somebody, you are trying to close that person, you really need to show your personality. And that's why I told you 3 tips for lead generation, that you really need to, the advice, that you need to be yourself. People really want to connect with you first. You can always have an example. Let's say if you are buying groceries, you will always go and buy groceries from the common superstore that you have. Why? Because that person attends you, Right. right? Rather than going to a new person, you won't do that. Same. Why? Because you buy that person first. Everybody will buy Arnika first before buying her services. Right. Right. If Right. they buy what she is saying, what she is doing, then only they will buy the services. Right. Otherwise, बिल्कुल हाँ सच में आपने इसमें भी काफ़ी अच्छे पॉइंट मेंशन कर दिए। लाइक हमें सबसे पहले अपने आप को ही जानना होगा अगर हमें सच में बाय करना है, बिकॉज़ हम पर्सन से पर्सन ही कुछ चीज़ बाय करते हैं। लाइक हम किसी प्रोडक्ट से कुछ चीज़ बाय नहीं कर सकते या फिर किसी लोगो से बाय नहीं करते। स्टार्टिंग में ट्रस्ट बिल्डिंग भी जरूरी है, जैसे आपने बताया वॉइस मैसेज हम सेंड कर सकते हैं, उससे ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प होती है। लाइक Right. अभी तो Right. हमने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, तो हम अपने क्विक क्वेश्चन राउंड पे आ जाते हैं, जिसमें हम आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे क्विकली बेसिस पर, आपको भी उसके आंसर क्विकली देने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये Right. है कि आपकी फर्स्ट मतलब कोई क्रेज़िएस्ट क्लाइंट स्टोरी है जो आपके पास, जो आप शेयर करना चाहते हो हमारी ऑडियंस के साथ? Yes, I have one of the stories from one of the clients. It was like 2-3 years ago. There was somebody who had to pay me some amount. Okay, and I messaged that person, and that person transferred the amount. Okay, that person transferred the amount, and I was busy somewhere. My phone was not with me. When I saw the credit, he had done a payment of. I was expecting a payment of, I think, 10,000 or something at that point of time, and he had made a payment 1 lakh rupees, maybe because he inserted one extra zero. And I was because when you get a payment, you get that message, right? I got this message, and I wasn't able to place this payment. I was like, I wasn't expecting this payment from anybody. How come I got this kind of payment? And then I had to figure it out myself. Okay, I got it. Then I messaged that person, and he was like, okay, enjoy. You can give me the payment. Wow. So I was like, okay, I will give you the payment very next. So then again, I returned the payment. The balance amount which he had done extra. So that is one of the stories I still remember, because he was one kind of person. He was like, okay, fine, enjoy. You can give me tomorrow. सच में ऐसे क्लाइंट सबको मिल जाए। Definitely. Yeah. बिल्कुल। So हमारा this was one of the. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? I don't remember. Let me just, because it's a quick question you are asking. I don't know, maybe 1,000-2,000 rupees. Yeah. 1000 से अभी आपने इतना ज्यादा स्केल कर लिया है कि सच एक में। सीईओ जितनी अर्न कर रहा है उतना आप, जितना सीईओ ईयरली अर्न कर रहे हैं उतना आप मंथली अर्न कर रहे सच हो। में काफी इंस्पायरिंग है। सच में हमारी ऑडियंस अभी इस पॉडकास्ट को देखकर इंस्पायर तो हो ही रही है, पर उन्हें एजुकेट भी हो रही है कि लीड जनरेशन कैसे करने वाली है।
सच में Right. आपने जो हमें साइट शेयर करी वो सच में काफ़ी ब्रिलियंट थी और हमारे पॉडकास्ट तो अभी कंप्लीट हो गया है, बट अभी आप कुछ एक मतलब वर्ड्स ऐड करना चाहते हो, कुछ भी वर्ड्स आप ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो लास्ट में। Okay, first of all, मैं बोलना चाहती हूँ आप दोनों sisters बहुत अच्छा काम कर रहे हो, that you are educating your audience. You have this amazing podcast. Keep on inviting more and more people. I would say invite people from different industries. People need a lot of help with a lot of things. And मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर लोग सीखना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, मैं बहुत सारी इवेंट्स भी करती रहती हूँ और आगे भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं मेरे प्रोग्राम में। लो टिकट ऑफर्स भी आ रहे हैं, लो टिकट प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो पीपल हु वांट टू लर्न दे कैन लर्न। हर ऑडियंस के लिए, चाहे वो पे कर सकते हैं, चाहे वो पे नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ज्यादा पे कर सकते हैं, हर एक के लिए कुछ ना कुछ है आने वाले कुछ महीनों में, so they can definitely join. And I am found by the name of Organic Lead Generation Coach on all the social media platforms, Facebook, LinkedIn and Instagram. Yeah. तो बिल्कुल हमारी ऑडियंस को आपको रीच आउट करना चाहिए। आप सभी के लिए कुछ ना कुछ है, तो लेट्स गो एंड रीच आउट कविता। उनका लिंक हम सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहीं से उनको रीच आउट कर सकते हो। Amazing. Great. Yeah. Thank So you thank you so much for your valuable time. Thank you so much. आपने जो इनसाइट शेयर किया है वो सच में अनबीटेबल है। थैंक यू सो मच। Thank you.